Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, मोड का टॉपिक अंडर डिस्कशन है और आज हम ग्रुप डेटा के लिए मोड को डिस्कस करेंगे। मोड कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा पर कैसे वर्किंग करता है, बारी बारी हम दो डिफरेंट लेक्चर्स में इसको डिफाइन करेंगे। आज के लेक्चर में कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा पर वर्किंग करेंगे और नेक्स्ट में हम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा पर मोड के लिए वर्किंग करेंगे। बोर्ड पर मैं आपके लिए एक सिंपल सा डेटा लिख चुकी हूँ। वेल डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है कि हम मोड कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा भी कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस वाला, यानी मल्टीपल वैल्यू क्लास, जिसमें क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री आपको गिवन होती है। हमेशा की तरह जब भी आपने क्वेश्चन पर काम करना है, आपने सबसे पहले डेटा की नेचर बतानी है। तो डेटा आपका ग्रुप्ड है क्योंकि डेफिनेटली आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, L प्लस Fm माइनस F1 अब सबसे पहले हम इसके जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इसको हम डिफाइन कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो उसे लाजमी जाके सुन लें। L क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री। Fm क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 प्रीवियस क्लास फ्रॉम मॉडल, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास। F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास एंड H इज द क्लास साइज। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की कि मॉडल क्लास क्या होती है, यानी जब तक आप मॉडल क्लास नहीं ढूंढते हैं आप मॉड नहीं निकाल सकते। मॉडल क्लास किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हमारे डेटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है वो मॉडल क्लास है। अब आप देखें 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं और इसमें से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है वो आपकी मॉडल क्लास है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सारी फ्रीक्वेंसीज में से 5 है। सो ये आपकी मॉडल क्लास है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक और बात डिस्कस की थी कि मोड जो है वो क्लास लिमिट पे वर्किंग नहीं करता बल्कि क्लास बाउंड्री पे वर्किंग करता है, क्योंकि L स्टैंड्स फॉर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो डेटा सेट दिया गया है क्या वो क्लास बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, नंबर जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब है ये आपकी क्लास बाउंड्री ही है। इन केस अगर आपको क्लास लिमिट दी होती तो पहले आप उसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या किया, अपने डेटा में से मॉडल क्लास को चूज किया। अब मॉडल क्लास आ जाने पर आप तमाम वैल्यूज जो फॉर्मूला को रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये आपकी मॉडल क्लास है। इस मॉडल क्लास में ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है और ये आपकी अपर क्लास बाउंड्री है। तो डेफिनेटली लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर यूज हो रही है, तो L आपका क्या है, 6 है। Fm फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी ये आपकी मॉडल क्लास है और ये जो फ्रीक्वेंसी है 5 ये आपकी Fm है। F1 क्या था, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास है और इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 3 है। तो ये आपकी F1 हो गई। F2 क्या था, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जो अगली फ्रीक्वेंसी है, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F2 है। उसके बाद आपके पास रह गया H क्या था, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब क्लास साइज मॉडल क्लास आपकी ये है। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर क्लास बाउंड्री का और लोअर क्लास बाउंड्री का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो आपका H आ जाता है। तो इस बार H भी हमने स्पेसिफिकली मॉडल क्लास से ही लेना है, ऊपर या नीचे से नहीं लेना, क्योंकि यूजुअली मॉडल क्लास मॉड जब आप निकाल रहे होते हो तो आपको ग्रुप डेटा जो एग्जाम में आता है उसमें क्लासेस का डिफरेंस वेरी भी कर सकता है। तो आपने पहली क्लास से नहीं लेना बल्कि जो आपकी मॉडल क्लास है आपने H उसी डिफरेंस से लेना है। जैसे अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस 8 - 6 विच इज 2। आपके फॉर्मूला की तमाम चीजें जो हैं हमें मिल चुकी हैं। हम अपनी इन तमाम वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। मोड इज L लोअर क्लास बाउंड्री 6 प्लस Fm 5 - 3 प्लस 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2, H जो हमारे पास आया है। नेक्स्ट 6 प्लस
देखिए बेटे, आपके पास 3 टर्म्स हैं। आपने सबसे पहले ये जो फ्रैक्शनल टर्म है इसको सॉल्व करना है, देन हम 6 और 2 को बीच में लाएंगे। 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4, ये आपके पास हो गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देखें, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल आप मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/3। और अब आप 6 में 4/3 को ऐड कर लें। 4 डिवाइडेड बाय 3 को हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया है 1.333। आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दें, इनफ है। ये आपके पास हो जाएगा 7.33। ये आपकी मॉडल वैल्यू आ गई इस ग्रुप डेटा के लिए। अगर आप गौर करें तो आपका जो मॉड का आंसर है वो आपकी क्लास के अंदर फॉल कर रहा है, यानी जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी रेंज में फॉल कर रहा है। आपने याद रखना है, जो भी आपका मॉड का आंसर आएगा, जो मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट की होगी ड्यू टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपका आंसर उसी लिमिट के अंदर फॉल कर रहा होगा। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक और डेटा लेते हैं और उस पर वर्किंग करते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर क्लास लिमिट दी हो तो फिर आपके लिए क्या जरूरी है कि आप उसको क्लास बाउंड्री में भी कन्वर्ट करें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए मैं एक और डेटा बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। इस डेटा में भी आपको मोड फाइंड करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको मल्टीपल वैल्यू क्लासेस गिवन है, इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या यूज हो रहा है आपका, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब सबसे पहले डेफिनेटली आपको ये देखना है कि आपके पास क्लास लिमिट गिवन है या क्लास बाउंड्री गिवन है, क्योंकि आपको ये बात याद रखना है कि मोड जो है वो क्लास बाउंड्री पे वर्किंग करता है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या हमें क्लास बाउंड्री गिवन है, तो आप देखें कि आपको क्लास बाउंड्री गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकालने के लिए जिन दो एलिमेंट्स को सेम करना चाहते हैं उनका डिफरेंस लेंगे, जो कि आपको नजर आ रहा है कि आपका 1 है, यानी आपने 11 माइनस 10 किया तो वो आपके पास 1 आया। 1 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 0.5 आ गया। क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाकर प्लेलिस्ट में से आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो 11 माइनस 10 1 डिवाइडेड बाई 2.5। अब जो 0.5 है इसे आप लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में उसको प्लस करते जाएंगे तो आपको क्लास बाउंड्री मिल जाएगी। जी, 0 में से आपने 0.5 को माइनस किया तो ये आपके पास आ गया माइनस 0.5। 10 में आपने ऐड किया तो आपको मिल गया 10.5। 11 में से माइनस किया 10.5, 30 में ऐड किया 30.5। सिमिलरली अब इसके बाद आपको पता है ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये कैसे निकलेंगे, मॉडल क्लास में से निकलेंगे। तो आपका दूसरा टास्क क्या है कि आपने मॉडल क्लास ढूंढनी है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो आपकी कौन सी क्लास होती है, वो आपकी होती है मॉडल क्लास। अगर आप चाहें तो क्लास लिमिट को भी मार्कर से हाईलाइट कर लें, लेकिन चूंकि अब क्लास लिमिट का कोई काम नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि आप क्लास लिमिट को मार्कर के साथ यूं बॉक्स करके हाईलाइट ना करें, सिर्फ क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी को कर ले ताकि आपका फोकस इन्हीं दो कॉलम्स पर रहे। आप उसके बाद आपने सबसे पहले अपने तमाम एलिमेंट्स निकालने हैं। मैं डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ क्योंकि अब आपको आइडिया हो चुका है। एल क्या है, एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है विच इज 30.5 प्लस एफएम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 10, जिसमें से आपने प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को माइनस किया विच इज 4। सिमिलरली फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस किया 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय एच। अब 40.5 मॉडल क्लास को आपने सिर्फ देखना है बेटे, आपने किसी और क्लास को नहीं देखना, क्योंकि अगर आप बाकी क्लासेस का डिफरेंस चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंस अब वेरी कर रहा है। मैंने तभी ऐसा डेटा लिया ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे।
आपने सिर्फ मॉडल क्लास वाला जो क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्री है, सॉरी, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री, आपने इन्हीं दो का डिफरेंस लेकर अपना एज कैलकुलेट करना है। सो 40.5 में से जब आपने 30.5 को माइनस किया तो आपके पास 10 आया। ठीक, अब आपने इसकी कैलकुलेशन की, 10 माइनस 4 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 30.5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को आप कैंसिल कर लें, 30.5 प्लस 6, ये आपके पास हो गया 36.5। सो आपकी जो मॉडल वैल्यू आई वो 36.5 है, एंड यू कैन चेक कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के लिमिट के अंदर फॉल कर रही है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स कि आपको मॉड फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कैलकुलेट करना आ गया होगा। अपनी बुक में से आपने न्यूमेरिकल उठाने हैं और उनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।